वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो 2019 में इसी साल परीक्षा में आया है। ये बार बार परीक्षा में आता रहा है। पूरे पाठ का सबसे खास प्रश्न जो है वो अक्षीय स्थिति है, 2019 में परीक्षा में आई है। जो वैद्युत द्विध्रुव है, पहले अक्षीय स्थिति की हम डेफिनेशन समझें कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। दोबारा देखें कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी जो अक्षीय स्थिति है उसका सूत्र बनाना है। तो अक्षीय स्थिति को पहले अपन देख लें कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का जो प्लस क्यू आवेश होता है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं और जो माइनस क्यू आवेश होता है उसे बी से प्रदर्शित करते हैं और दोनों के बीच की दूरी 2 है। ये प्लस क्यू इधर क्यों लिया है कि जो बिंदु आगे बढ़ाएंगे वो प्लस की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाते हैं तो बोर्ड कैसा पड़ जाएगा, छोटा। इसलिए जो है हमने प्लस क्यू आवेश इधर लिया है और इसके बीच का जो बिंदु है ओ, वहां पर दूरी कैसी, आधी, एल इधर एल इधर। अब डेफिनेशन देखें पहले अपन के वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष, ये द्विध्रुव अक्ष है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये जो अक्षीय स्थिति है इसका एक और नाम है अनुदैर्घ्य स्थिति, इसको इंग्लिश में एंड नॉन पोजीशन भी कहते हैं। ये 2019 में परीक्षा में आया है। अब इसको सूत्र बनाएं तो मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। ये के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। परावैद्युतांक मतलब अभ्रक, मोम, पानी, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन, ये सब हमने पहले ही पढ़ रखे। ये जो इसका केंद्र है इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है T जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ भी तीव्रता ज्ञात करते हैं, वहां पर एक एकांक धन आवेश की कल्पना करते हैं। ये जो एकांक धन आवेश है और ये भी धन आवेश है तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो तीव्रता बाहर की ओर कार्य करेगी। अब हमको इन दोनों के बीच की दूरी और पता करना है तो पूरी दूरी है r और इधर इतनी l, तो r माइनस l, दूरी कम होगी, माइनस में है इसलिए, तो तीव्रता कैसी होगी, ज्यादा। और यदि दूरी ज्यादा है, जैसे यहां से यहां तक की दूरी है r और इधर l, तो पूरी दूरी r प्लस l, ये माइनस आवेश ये प्लस आवेश, तो तीव्रता अंदर की ओर आकर्षण के कारण कार्य करेगी पर तीव्रता कैसी होगी, कम, क्योंकि दूरी कैसी है, ज्यादा। ज्यादा दूरी तीव्रता कम, कम दूरी तीव्रता ज्यादा। हमको चाहिए परिणामी तीव्रता। जो परिणामी तीव्रता है वो बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा है E1 और छोटा है E2 और जो बड़ा मान है उसी की तरफ इसकी क्या होगी, दिशा। तो दिशा हम देखें तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर और द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश। ये है ना, द्विध्रुव आघूर्ण में भी था तो इसका मतलब आघूर्ण की दिशा और अक्षीय स्थिति की दिशा दोनों एक समान होती हैं। अब हमको E1 चाहिए, E2 चाहिए, दोनों के मान लगा देंगे, तीव्रता निकल आएगी। पहले E1 निकालें तो बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका स्टैंडर्ड सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
और Q अपॉन R स्क्वायर। ये अपन ने बिंदु आवेश का पहले पढ़ा था सूत्र, अब इसको चेंज करें तो E को यहाँ पे E बनवाना है 1/4πε0 के ऐसे ही, और Q अपॉन जो दूरी है AP का वर्ग, जो A से P तक है, A से P तक R माइनस L, इसका वैल्यू लगाएं 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का वर्ग। इसी प्रकार अभी हमने जो बिंदु A था उस पर आवेश के कारण अब बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश है, B पर माइनस Q आवेश के कारण वही नकल उतार रहे हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन BP स्क्वायर। जरा दूरी देख लें तो B और P, तो B से P तक की जो दूरी है वो R प्लस L 1/4πε0 के R प्लस L का वर्ग 2 नंबर। परंतु परिणामी तीव्रता चित्र में देखना होगा, तीव्रता E इक्वल E1 माइनस E2। अब मान रखने पर ये दोनों जो है E1 E2 के मान जो निकाले हैं वो रख रहे हैं, तो E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L और 1/4πε0 के और Q अपॉन R प्लस L का वर्ग। दोनों के मान लगा दिए हैं, अब कॉमन ले लें तो E इक्वल टू 1/4πε0 के और Q भी ऊपर कॉमन है, तो 1/R माइनस L का वर्ग 1/R प्लस L का वर्ग। इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लें तो R माइनस L का वर्ग R प्लस L का वर्ग। अब इनका है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका एक में कर दें R प्लस L का वर्ग R माइनस L का वर्ग। इनका है ना फॉर्मूले लगा दें तीनों की। सबसे पहले नीचे देखें तो A माइनस B और A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और होल स्क्वायर वैसे ही लगा है। इनका होल स्क्वायर खोलें R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। अब ये माइनस है ना, इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो E इक्वल Q अपॉन 4πε0 के ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर खोल लें तो माइनस का R स्क्वायर माइनस L और 2RL पाएंगे प्लस के, तो माइनस और प्लस के मान कट गए। अब इनको जोड़ लें तो E बराबर Q अपॉन 4πε0 के और ये 2 और 2 कितने हुए 4 4RL R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का वर्ग। अब थोड़ा आगे बढ़ा है तो इसको ऐसे लिख लें 1/4πε0 के और 2QL R। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि ये 4 को तो 2 दूनी 4, इधर से Q इधर से R, तो 2QL का हमने सूत्र पढ़ रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल 2QL यह रख दें तो E बराबर 1/4πε0 के 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि हम इसका मात्रक लिखें तो न्यूटन प्रति कूलम। यदि हम चाहें कि इतना ही बनाएं तो भी हमको यहाँ तक 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ा यदि सवाल वगैरह के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें से ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको छोटा कर लें। छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैसे तो वैद्युत द्विध्रुव छोटा ही है, तो R स्क्वायर तो होगा बहुत बड़ा और L स्क्वायर होगा बहुत छोटा, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं L स्क्वायर को। यदि हटा दें
तो 1/4πε0 के 2πr/r² का वर्ग, l को यहाँ से हटा दिया है। तो r² का वर्ग करेंगे तो 4 घात हो जाएगी, 4 में से 1 काट दें तो कितनी घात बचेगी? 3। तो इक्वल 1/4πε0 के और 2p/r³। ये जो हमारा फॉर्मूला है न्यूटन प्रतिकूला SI पद्धति में, ये छोटे द्विध्रुव के लिए है। यदि हम और आगे बढ़ाएं तो वायु या निर्वात में के का वैल्यू बना कितना? 1। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान यहाँ पे 1 रख दें तो E बराबर 1/4πε0 2p/r³। इसका यूनिट भी न्यूटन प्रति कूलम काय में है? SI पद्धति में। अब यदि हम इसको CGS में बदल दें, ये जरूरी नहीं है करना, केवल सवाल वगैरह जब करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। और परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो हमारा समीकरण जो 3 था इक्वेशन 3 वहीं पे खत्म हो गया था। इसका मात्रक है डायन प्रति स्टेप कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि CGS पद्धति में भी निकाल दिया है। वैसे तो पूरा सूत्र यहीं खत्म हो गया, और इसकी दिशा और देखना थी। तो दिशा भी हमने यहाँ चित्र में देखी थी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर और द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, ये जो E1 है इसकी तरफ दिशा है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, ये इसकी दिशा कहलाती है। इस प्रकार से खास ये जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का बार बार परीक्षा में आता है।